जो लेसन है, ये स्टोरी है, वो उनकी एक ऑथर्ड बुक का एक अंश है। और उस बुक का जिनसे ये अंश लिया गया लॉस्ट स्प्रिंग, उस बुक का नाम है, उस स्टोरी का नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसका ये अंश है लॉस्ट स्प्रिंग। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। एक्चुअल में लॉस्ट स्प्रिंग में वो एक एनालाइज मोड में है और एनालाइज कर रही हैं। किस बात का एनालाइज कर रही हैं? द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ एक्सप्लॉयटेशन। वो एनालाइज कर रही हैं कि कैसे गरीबी बच्चों को उसकी गरीबी की बदतरीन हालत बच्चों से उसका बचपन कैसे छीन लेती है और कैसे एक उसे वंचित जीवन देती है। इस बात का उन्होंने एनालाइज किया है इस स्टोरी में। और लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गिवन बिलो। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लें इस स्टोरी, इस पूरे बुक में थीम क्या है। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस लॉस्ट स्प्रिंग में 2 स्टोरी का मेंशन किया गया है। 2 स्टोरीज आर मेंशन्ड हियर। फर्स्ट इज टाइटल्ड, मतलब पहली स्टोरी का जो टाइटल रखा गया है, यानी लॉस्ट स्प्रिंग में 2 स्टोरीज हैं और उसमें से पहली जो स्टोरी है वो ये है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस टाइटल से ये स्टोरी की शुरुआत हुई है। और इस स्टोरी का जो नायक है, यानी यह स्टोरी जिस पर बेस्ड है, उसका नाम साहिब है। इस पर यह स्टोरी बनाई गई है, यानी इससे ये रिलेटेड है। एंड जो सेकंड स्टोरी है उसकी जो टाइटल है वो मैं आपको बता दूं, बाद में हम फिर इसे कंटिन्यूसली रीडिंग करेंगे। तो जो सेकंड स्टोरी है उसकी भी टाइटल यहाँ पर देखिए, ब्लैक बोल्ड लेटर में, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यानी यहाँ से एक सेकंड स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। और इस स्टोरी को बिलोंग करता है मुकेश, यानी ये स्टोरी मुकेश से बिलोंग करता है, मुकेश से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले ये जान गए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहली स्टोरी में क्या लिखा हुआ है और साहिब के बारे में क्या मेंशन किया गया इस स्टोरी में, हमारे ऑथर ने क्या उन्होंने एनालाइज किया है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी टाइटल्ड विथ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसका मीनिंग होता है, कभी कभी मुझे कचरे की ढेर में कुछ रुपया मिल जाता है, 1 आध रुपया मिल जाता है। ये है टाइटल का, इस स्टोरी का टाइटल हेडिंग। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी from here. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. यहाँ पर लेखिका एक सवाल करती हैं लड़के से जिसका नाम साहिब है, जिस पर यह स्टोरी बेस्ड है, कि why do you do this? आप या तुम, उस बच्चे से वो एक आदरपूर्वक बात करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आप यह काम, इस प्रकार का काम क्यों करते हैं। आई आस्क साहेब वोम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। मैंने साहिब से पूछा, ऑथर ने साहिब से पूछा कि मैंने साहिब से पूछा कि आप ये काम क्यों करते हैं। साहिब से पूछा, और ये साहिब कौन है? वोम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी मुलाकात हर सुबह होती है। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, और ये साहिब जो है कचरे के ढेर में से कुछ ख़जाने, कुछ कीमती चीज़ें स्क्रॉन्जिंग करता रहता है, यानी ढूंढता है। ये कचरे के ढेर में से कुछ ढूंढता हुआ उसे दिखाई देता है। रोज़ इसकी मुलाकात आते जाते अनीस जंग से होती है। तो एक बार उन्होंने पूछ बैठा कि वाई डू यू डू दिस, और ये उसके नेबरहुड में ये डंप है गार्बेज का। अनीस जंग के लेखिका के नेबरहुड में ये डंप है, गार्बेज डंप, वहाँ पर ये स्क्रॉन्जिंग करता रहता है साहिब। तो यहाँ पर अनीस जंग ने उससे सवाल किया, वाई डू यू डू दिस। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब का थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, ये अनीस जंग ने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब अपने घर को बहुत पहले छोड़ चुका है। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि वो घर जिसे वो छोड़ चुका है, जो कि
ढाका को आप जैसे जानते हैं बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश का एक कैपिटल है ढाका। तो ढाका के हरे भरे मैदान के दरमियान के बीच में उसका जो घर है वो मौजूद हुआ करता था, जिसे साहिब बहुत पहले छोड़ चुका है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ पर ढाका में जहाँ इनका घर था और खूबसूरत मैदान के दरमियान, खूबसूरत मैदानों के बीच में जो घर था, वो घर कई ऐसे तूफ़ानों का सामना करते हुए कई ऐसे तूफ़ान आए जिनसे उनका जो घर है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, ढह गया। और उनका जो मैदान है और उनके जो खेत हैं, यानी उनका जो खेत है और जो घर है, वो सारी चीज़ें जो है बर्बाद हो गई। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी मम्मी उसे बताती है, साहिब की मम्मी उसे ऐसा बताती है कि हमारा घर हुआ करता था ढाका के हरे भरे मैदान के दरमियान और जो बर्बाद हो गया तूफ़ान से। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी वजह से वे उसे छोड़ दिए, उस मैदानी इलाके को और जहाँ तूफ़ान आया करता है अक्सर, वे छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहरों की तरफ रुख कर लिए आ गए एक तलाश में किसी चीज़ की। लुकिंग फॉर गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड का जो मीनिंग है सोने से नहीं है लिटरली, यहाँ पे गोल्ड का मीनिंग एक रोज़गार या फिर आजीविका, इससे है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, वो आजीविका की तलाश में बड़े शहर की तरफ आ गए और जहाँ वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो सवाल ये था अनीस जंग का, वाई डू यू डू दिस। अनीस जंग ने सवाल करती हैं, तो उसका जवाब यहाँ पर ये आता है साहिब के द्वारा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और नहीं करने को, मेरे पास और कोई काम करने को नहीं है। ही मटर्स, वो मटर करता है, वो मतलब वो बड़बड़ाते हुए या फिर वो धीमी आवाज़ में अनकॉन्फिडेंटली बोलता है। लुकिंग अवे, काफ़ी मतलब वो लुकिंग अवे, वो नज़रें नहीं मिलाता, वो कहीं दूर देखते हुए ये मटरिंग करता है और कहता है कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो मैं क्या करूं। गो टू स्कूल, अब यहाँ पर अनीस जंग रिप्लाई करते हैं कि स्कूल चले जाओ, स्कूल जाना चाहिए। आई से ग्लिबली, मैंने बड़ी सहजता से कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, उन्होंने सहजता से कह तो दिया कि स्कूल चले जाओ। अनीस जंग ने साहिब से कह तो दिया कि स्कूल चले जाओ, सहजता से कह दिया, लेकिन तुरंत बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरा जो एडवाइस है, जो मैं इस साहिब को स्कूल जाने के लिए बड़ी सहजता से एडवाइस दे दी, वो कितना खोखला है। क्यों? क्योंकि यह बच्चा गरीब है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ये कैसे स्कूल जा सकता है। तुरंत इस बात का मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर यहाँ पर साहिब का रिप्लाई आता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वहाँ पर बन जाएगा, कोई बना देगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अनीस जंग यहाँ पर जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ क्या तुम आओगे। वो एक मजाक के अंदाज में ये सवाल पूछती हैं। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाकिया तौर पर उससे पूछा, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं स्कूल खोलती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। यस ही सेज, उसने कहा, वो कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, वो बड़ी ही मुस्कुराहट, एक बड़ा सा मुस्कुराहट देकर उसके चेहरे में मुस्कान आ गई बड़ी सी, और कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन गुजर गए और कुछ दिनों के बाद वो मेरी ओर जो है दौड़ता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और उसका एक सवाल होता है मुझसे, लेखिका से वो सवाल करता है अनीस जंग से कि इज़ योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। मैंने उससे कहा, उसे जवाब दिया कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। आई से एम्बेरेस्ड, मैंने कहा और मैं शर्मिंदा भी हो गई अपने, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, अपने उस प्रॉमिस पर, उस वादे पर जो मैंने उससे किया था कि अगर मैं कोई स्कूल खोल दूँ तो क्या आप आओगे।
तो इस प्रॉमिस पर, इस वादे पर जो उसने मजाकिया तौर पर वादा किया था, उस वादे पर उसको शर्मिंदगी महसूस हुई अनीस जंग को। दैट वॉज नॉट मिंट, और वो वादा कोई मतलब का नहीं था, वो एक खोखला था, बस एक मजाकिया वादा था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरी तरह की ऐसी कई प्रॉमिसें, ऐसे कई झूठे वादे जो है साहिब के अंधेरे दुनिया में, मतलब अंधेरे दुनिया यानी जिसका बचपन खोया हुआ है, जो बचपन का जिसे दुलार या फिर जो पेरेंटिंग है, केयरिंग है, वो सब चीज़ उसे नहीं मिल पा रहा है, और जिसे जो है इकोनॉमिकल शेयरिंग के लिए, अपने पेरेंट्स को इकोनॉमिकल शेयर करने के लिए, जिसे पैसे कमाने के लिए ये डंप से कचरे उठाकर, है ना, उसे बेचना हो रहा है, यानी कुछ इकोनॉमिकल बैलेंस बनाने के लिए वो घर में शेयर कर सके, इकोनॉमिकली वो पैसे शेयर कर सके ताकि उसका घर कंडक्ट रन हो सके। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, उसकी दुनिया अंधेरी है, मतलब उसकी अंधेरी दुनिया, उसके पास बचपन नहीं है, उसके बचपन की जो उसका जो स्टेज है, फेज है, बचपन का फेज है, वो उसे हासिल नहीं है। तो अनीस जंग कहते हैं कि उसकी जो बचपन है, उसकी जो दुनिया है, जो अंधेरी दुनिया है, ऐसे कई झूठे वादों से भरी हुई है। कैसे कि जिस तरीके से मैंने उसे एक हाफ जोकिंग मोड में कह दिया कि क्या मैं स्कूल खोलूँगी तो आप आओगे, इसी तरीके से जब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चुनाव का वक्त आता है, तो ऐसे कई इनसे वादे कर देते हैं कि हम आपकी स्थिति सुधारेंगे, आपका जीवन स्तर हम ठीक करेंगे। तो ऐसे कई झूठे वादों से उसकी अंधेरी दुनिया भरी पड़ी है, ऐसा अनीस जंग कहती हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। काफ़ी महीनों के बाद जब मैंने उसे जान लिया अच्छे से, आई आस्क हिज नेम, मैंने उसे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, वह बताया, उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम, साहिब आलम अपना नाम उसने बताया, उस लड़के ने जो रैग पिकर था, डंप से कचरे को, रैग को स्क्रॉन्जिंग करता था, जो वहाँ पर कुछ ढूंढा करता था, उसका नाम था साहिब आलम। और फिर जो है आगे इस कहानी में है, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, और एक्चुअल में वो इस अपने नाम का मतलब नहीं जानता है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, अगर वो जान ले इसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो कि मतलब ये है, साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, अगर ये वो जान ले कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे यकीन नहीं होगा कि उसके नाम का इतना बड़ा मतलब होता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने नाम के मीनिंग से अनजान यह लड़का घूमता है, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, गली गली घूमता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों की टोली के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, ये एक ऐसी टोली है जो नंगे पांव गली गली घूमते रहते हैं। बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और ये घूमते हुए टोली में ऐसे नज़र आते हैं जैसे सुबह के जो पक्षी एक टोली में निकलते हैं, समूह में, ग्रुप में निकलते हैं, ऐसे ही ये बच्चे, ये साहिब आलम अपने दोस्तों के साथ टोली में नंगे पांव गली गली घूमते रहते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और जो है दोपहर तक ये टोली जो है गायब हो जाती है। वजह क्या है कि सुबह ये जो है अपना स्क्रॉन्जिंग करते हुए डंप में अपना जो भी रैग है वो स्क्रॉन्ज करते हैं, लुकिंग फॉर, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, और उसे अपने एक स्टोरिंग जो उनके पास बैग होता है प्लास्टिक वगैरह का, उस पर स्टोर करते हैं, और फिर ये दोपहर तक उसे जाकर कहीं सेल कर देते हैं, जहाँ पर इसे ख़रीदने वाले होते हैं, उसके पास स्क्रैप टेकर के पास इसको सेल कर देते हैं। तो ये दोपहर तक गायब हो जाते हैं। सुबह सुबह ये टोलियों में घूमते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपना कचरा वगैरह इकट्ठा करके, दोपहर तक ये टोली दिखाई नहीं देते। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स, काफ़ी महीनों के बाद, जब महीने गुजर गए, काफ़ी महीने गुजर गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन टोलियों में से लगभग सभी को पहचानने लग गई। ऐसा अनीस जंग ने कहा कि मैं सभी को, उन टोलियों के सभी लड़कों को लगभग मैं पहचानने लग गई काफ़ी महीनों के गुजर जाने के बाद।
Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. वह बड़े साधारणता से जवाब देता है, साधारण तरीके से जवाब देता है कि मेरी माँ उसे शेल्फ में से नीचे नहीं उतारी है, इसलिए मैं नहीं पहना हूँ. Even if she did, he will throw them off, adds another. उनमें से एक अन्य लड़का कहता है कि अगर इसकी माँ चप्पल उतार भी देती है तो वो उन्हें फेंक देगा, ये पहनेगा नहीं. और ये जो अनदर बॉय है वो इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच. वह लड़का एक जूता पहना हुआ है, एक जोड़ी ऐसा जूता पहना हुआ है दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करता. यानी राइट लेग में, राइट जो उसका फिट है उस पर राइट फुट में कुछ और जूता है और मैचलेस लेफ्ट वाली फुट में एक अनमैच्ड शू है. तो ऐसे जूते को वो पहना हुआ है वो लड़का, जो ये बात रिप्लाई करता है कि इसकी मम्मी अगर उतार भी देती है तो ये नहीं पहनेगा, इसे फेंक देगा. वो लड़का ऐसा जूता पहना हुआ जो अनमैच्ड है. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस अनमैच्ड शूज़ पर कमेंट किया, ऑथर कहती हैं, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. वो अपने पैरों को हिला लेता है, आगे पीछे घुमा लेता है और कुछ कहता नहीं. आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय. एक तीसरा लड़का कहता है, मुझे जूते चाहिए, मुझे तो सिर्फ जूते ही चाहिए. हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं पहना है, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. ऑथर कहती हैं कि मैं देश के पूरे देश में यात्रा के दौरान, पूरे देश में मेरा जो भ्रमण होता है उसके दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. मैंने बच्चों को देखा है जो आज भी बेयरफुट वॉक करते हैं, चलते हैं. इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के सड़कों पर. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन. यह पैसों की कमी की वजह से नहीं है कि बच्चे बेयरफुट रहते हैं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. ये इनका एक ट्रेडिशन है, इनकी एक परंपरा है, बरसों पुरानी चली आ रही. इन गरीबी से जो ग्रसित हैं, इन लोगों की एक परंपरा है, गरीबी से ग्रसित लोगों के बच्चों की परंपरा है कि ये बेयरफुट रहते हैं, बेयरफुट चलते हैं. और यह कोई पैसों की कमी का कारण नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं पहनते, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. ये इनका एक परंपरा है, इज़ वन एक्सप्लेनेशन. और ये ऐसी परंपरा है कि इसकी वजह से ऐसे एक्सप्लेन करके वो जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी गरीबी को कवर अप करते हैं. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली टू स्टे बेयरफुट. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और मुझे आश्चर्य होता है कि अपने इस निरंतर चलने वाली गरीबी और उसकी इस अवस्था, परपेचुअल स्टेट यानी लगातार चली आ रही उसी हालत में रहने वाली उसी अवस्था, गरीबी के अवस्था पर ये पर्दे डालने के लिए इस प्रकार से ये एक्सक्यूज़ करते हैं. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी. मुझे एक स्टोरी याद आती है. अनिस जंग एक स्टोरी शेयर कर रही हैं यहाँ पर कि एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो एक व्यक्ति ने उसे बताई थी, अनिस जंग ऑथर को, और वो व्यक्ति फ्रॉम उडीपी से है. वंस टोल्ड मी, एक बार उस व्यक्ति ने उसे बताया था स्टोरी को. क्या बताया था? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. जब वो नन्हा बच्चा हुआ करता था, उडीपी का वो व्यक्ति अपनी स्टोरी बता रहा है, जब वो नन्हा बच्चा हुआ करता था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था. पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुरानी मंदिर को क्रॉस करके, एक पुराने मंदिर से गुजर कर एक पुराने मंदिर से, जो एक पुराना सा मंदिर था, वहाँ से गुजर कर स्कूल जाता था. वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट, और उस पुराने मंदिर में उसके जो पिता है, उस लड़के के पिता पुजारी हुआ करते थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. वह थोड़ी देर के लिए वो मंदिर पे रुका करता था और वहाँ पर रुक कर वो प्रे करता था, प्रार्थना करता था
एक जोड़ी जूते हासिल करने की प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town. अनी जंग कहती हैं कि उस कहानी को सुने हुए मुझे 30 साल हो गए और 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस व्यक्ति के शहर उडीपी का विजिट किया, भ्रमण किया, उसको देखने गई। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और उस शहर में गई और उस टेम्पल को मैंने विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, और वो मंदिर अब वीराने में कहीं खो चुकी थी। अब वो मंदिर पहले जैसा नहीं था, वहाँ पर वीराना था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और उस मंदिर के पीछे आंगन में जहाँ एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नन्हा बच्चा, छोटा बालक जो कि ड्रेस्ड था, जो पहना हुआ था कपड़ा ग्रे यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो ग्रे कलर का था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो सॉक्स और शूज़ भी पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वो हाफता हुआ पहुंचा। मेरे उस टाइम पर जब मैंने विजिट करने वहाँ पर गई तो पीछे के आंगन में जहाँ पुजारी, अब एक नया पुजारी रहता था, वहाँ पर एक लड़का आया जो स्टूडेंट था और जो कि ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जूते और मोजे भी पहना हुआ था। वो हाफता हुआ आया और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड, जो फोल्डेबल जो बेड होता है, उस पर उसने अपना बैग को थ्रो किया, फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे वो प्रेयर याद आ गई जो 30 साल पहले मुझे उस लड़के ने अपनी कहानी सुनाई थी, उडीपी के उस लड़के ने कि अपनी कहानी सुनाई थी कि वो स्कूल जाते हुए मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुककर एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। और क्या प्रार्थना करता था? अनदर बॉय हैड मेड to the goddess, remember that prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. और उसकी जो प्रेयर थी वो ये हुआ करती थी कि जब मुझे जूता मिल जाए तो हे देवी, वो गॉडेस से, वो देवी से वो ये प्रार्थना करता था कि वो जूता मुझसे दूर न जाए, मैं उसे ना खोऊं। वो ऐसी प्रार्थना करता था, मुझे जूता मिल जाए और उसे मैं कभी ना खोऊं। लेट मी नेवर लूज देम, उसे मैं कभी ना खोऊं। The goddess had granted his prayer. देवी ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया, पूरा कर लिया, सुन लिया। Young boys like the son of the priest. अब यहाँ पर अनिजंग कहती हैं कि और भी जो छोटे बच्चे हैं, जो पुजारी के बच्चे के उम्र के हैं और जो अन्य बच्चे हैं, now wore shoes, अब वो शूज़ पहने हुए थे। वो छोटे बच्चे भी शूज़ पहने हुए थे, अब उन्हें भी शूज़ अब हासिल थी। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, अब फिर से वो अपने रेजिडेंस के सराउंडिंग्स में आ जाती हैं, वो इमेजिन करती हैं। लेकिन आज भी मैनी अदर्स, कई ऐसे अन्य बच्चे भी हैं, कई और ऐसे बच्चे हैं लाइक द रैग पिकर्स, जो मेरे नेबरहुड में रैग पिकिंग करते हैं, जो कूड़े उठाते हैं। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, जो मेरे पड़ोस में कूड़े उठाते हैं आज भी वो शूलेस रहते हैं, जूते के बगैर चलते हैं, जूते चप्पल उनके पैरों में नहीं होता है।